हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ाने चलते हैं आपको फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का आज क्लास है 6। तो आज हम आपको कुछ और ऐसे ही ट्रिकी चीज़ बताएंगे। इसके पहले हमने पिछले क्लास में जोड़ का सारा निचोड़ कर दिया है। अब आते हैं घटाने पे। ठीक है, देखिए घटाने पे भी कुछ नहीं, उसी तरह है, लेकिन आपको हम कुछ करके बता देते हैं प्रैक्टिस। एलसीएम निकालने का तरीका बहुत ही मेहनत से आपको हमने बताया, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा जो हमने बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या बताया हमने, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम घटाने पे। किस पे आते हैं हम? अब घटाने पे। पहले छोटे पे शुरू करते हैं, यही है। ठीक है, घटाने पे कह दिए भैया, बताइए इसको घटाने पे क्या प्राप्त होगा। ठीक है, कहेंगे सर जी घटाने पे आप कैसे बताए, नहीं एक बार सब जोड़ पे बताए हैं, तो कैसे करें। तो देखिए घटाने पे क्या करना, सब वही लॉजिक है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, कहेंगे सर जी एलसीएम, अरे उस मेथड से कर लीजिए, मल्टीप्लाई 8 पंचे 40। कोई डाउट नहीं, 8 पंचे 40। अब 8 सते 56, माइनस ये माइनस से साइन है, 6 पंचे 30। कोई डाउट नहीं, यहाँ पे लेते आइए, 56 में से 30 जाएगा, कितना आएगा? 26/40। कोई डाउट? देखिए आ गया माइनस। सर ये इतना आसान होता है? हाँ, जैसे जोड़ में किए थे सेम चीज, क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करके जोड़ का हो जाएगा। ठीक है, और घटाने का हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी अब एलसीएम की तरह आपने बताया था मेथड, तो एलसीएम वाला भी करके दिखा देते हैं आपको। अब देखिए इतना माइनस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्लस भी लगा, नहीं पहले माइनस ही बताते हैं आपको। नहीं एक नहीं, चलिए माइनस ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो कहिए। ठीक है, आप कह दें सर जी इसको कैसे करना होगा, इसको 4, इसको यहाँ बदलते हैं 6 पे। ठीक, क्योंकि आपको हमको एलसीएम की तरीके से बताना है। तो कहेंगे सर जी आप कैसे सॉल्व करें, घटाना है, आपने जोड़ में बताया था, कैसे क्या वैसा ही करना है। कैसे? सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइएगा जरा। कहेंगे सर जी 8 है। 8 का टेबल पढ़िए, 8 16 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 नवा 72, 8 दहमा 80। पढ़ लिए? अब बताइए एलसीएम आप खुद से, हमने समझाया है आपको, अब आप बताएंगे हमें। कहेंगे सर जी इसको करने के लिए कुछ कुछ दिमाग की बात ध्यान देनी रहती है। सबसे पहली बात तो 5 का, क्या कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे हमको 8 से भी चेक करना है, 6 से भी चेक करना है, 4 से, तो जाहिर सी बात है ये सब सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं के अंतिम में कभी भी 5 नहीं आता, इसलिए 5 तो लेंगे ही नहीं। ठीक है, लॉजिक समझिएगा बहुत ही ध्यान से। आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों पर जब लगातार ध्यान देंगे ना, तो आपको यही चीज इंप्रूव कर देगा पढ़ाई का तरीका। हमने इसी पे ध्यान दिया, आप भी इसी पे ध्यान दीजिए, देखिए आप बहुत ही इंप्रूव हो जाएंगे। तो 5 तक, इसलिए आप केवल 0 लेंगे अंतिम में। अंतिम में 0 कहाँ है? ये क्या है? ये एक, फिर क्या है? ये। इसके बाद 0 कहाँ पे आएगा आप कहेंगे, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आएगा 88, फिर कितना आएगा? 96, फिर कितना आएगा? 102, 104, फिर कितना आएगा? 8 और जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 इसमें और जोड़ेंगे तो 112, फिर 120। यहाँ तक पहुंचे? कहेंगे सर जी ये क्या लिख दिया, 80 तक पहाड़ी होता है। अरे पहाड़ी का मतलब क्या, टेबल का मल्टीपल हुआ। 8 8 का गैपिंग, 16 8 24 8 32 8 पंचे 40 8 48 8 56 8 64 9 72 और दाम में 80, फिर 8 से फिर बढ़ेंगे 88 88 से 96 96 से 104 120 112 120। ठीक, ऐसे 8 का चल रहा है। आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों लिखे, देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो 40 है ये एलसीएम नहीं हो पा रहा है। हमने एलसीएम में क्या बताया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए। कहेंगे सर जी 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो यही तो हो गया। अरे सर जी 6 से कहाँ कटा, 6 से भी तो कटना चाहिए। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ ना 80 6 से कट पाएगा, ना 40 6 से कट पाएगा। कहेंगे सर जी आप देख के कैसे बता दिए कि ये 6 से नहीं कटेगा। हमने आपसे बताया क्या है कि जो भी संख्या 2 और 3 से कटेगी वही क्या होगी, 6 से भी कटेगी। सब बात का आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि हमने ये पढ़ा दिया तो पर्सनली स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन का ही इसमें यूज हो। हर एक चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा।
इसी को हम कहते हैं प्रयोग करना, जिसको आप लोग कहते हैं ना अरे इसको उसी में काम नहीं, हर एक क्वेश्चन में प्रयोग होता है ये सब चीज, इसीलिए पहले हमने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाया। ठीक है, तो अब देखिए सर जी 80 भी नहीं मिला, आप आएंगे 120 में, जब 120 पे आएंगे तो आप नोटिस करेंगे सर जी 120 जो ऐसी संख्या है और सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो कि 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है कि नहीं 120? कहेंगे हाँ सर जी 120 एक ऐसी संख्या है जो 120 4 से भी कटेगी, 6 से भी, 8 से भी और 5 से भी। बात मेरी समझ गया? तो अब यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। कहेंगे सर जी ऐसे तो जिसको पहाड़ा नहीं याद होगा उसको, अरे तो आप प्रैक्टिस करिए ना, पहाड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं भी याद करेंगे तो आपको ऐसे, ये देखिए कितना आसान था, हम आपको लिखने के लिए निकाले हैं, हमको अगर लिखना नहीं होता ना तो हम इसे तेज करते, बहुत आसान है। कैसे? 8 का निकाल 24, देखिए कि हमको जीरो देखना था लास्ट में, तो 40 आता, 80 आता, 120 आता। ये तो बुद्धि वाली बात है कि अगर लास्ट में जीरो देखना है तो 40, 80, 120, फिर 160, फिर 200, 240 ऐसे, क्योंकि लास्ट में जीरो यही सब आ रहा है। अब कहिए इसके बीच में, कहिए कि सर जी 60 भी तो था, अरे भैया 8 का टेबल पड़ा है, 8 में 60 आएगा। इसके बीच सर जी 100 भी तो था, तो 8 का टेबल पड़ा है, 8 के बीच में 100 आएगा, 100 आएगा नहीं। कैसे ये पता चला? क्योंकि अब जब ये 40 आ रहा है 8 के टेबल में, तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर कोई संख्या जैसे ये 40 है, ये 8 के टेबल में आ रही है, तो 40 का जो भी मल्टीपल होगा, यानी 40 दूना 80, 120, 40 चौका 160, 200, 240, 280, 40 का जो भी मल्टीपल होगा 40 का पारा, वो सब 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देते हुए चलना। 120, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए 4 से इसको करेंगे, जीरो हटा दीजिए, 4 3 12, 3 बार में कट रहा है, एक जीरो यहाँ पे भी लगा, 30 हो गया। 30 का गुणा 8 में करेंगे तो कहेंगे सर जी 30 गुणा 8 में कैसे करें, यहाँ से जीरो गायब कर दीजिए, 8 तिरिक 24, एक जीरो जो यही था यहीं पे लगा दीजिए, 240। समझ में आई बात मेरी गुणा करने का तरीका? यही तरह यही भाग भी ऐसे दिए थे, 8 4 से देना था, जीरो गायब कर दिए थे, 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना आना है, 3 बार में 12 आ जाएगा, कट जाएगा, 3 क्या यही एक जीरो लगा दीजिए, 30 हो गया। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ, देखिए यहाँ 6 था, 6 से कहेंगे सर जी 120 में देना, तो वही काम करिए, जीरो हटाइए, 6 दूना 12 आता है, एक जीरो लगा दीजिए, 20, 20 पंजे 100, यहाँ कितना आया था, 3 अट्ठे 24, 240 माइनस यहाँ कितना आया, 20 आया, 20 पंजे 100। 8 से करेंगे तो 8 से कहेंगे सर जी 8 का 120 में हमको कैसे करना पड़ेगा, अब इसमें तो जीरो हटा के काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 120 से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 से करिए, 8 इकन्ने 8 बचा 4, जीरो उतारे, 8 पंचे 40, 15, 15 नवैया 100, 15 नवैया, 15 नवैया कितना होगा, 135, 135। कहेंगे सर जी टेबल ना आया तो तब कैसे करें, तब भी आसान है, 10 गुणे 9 करिए, क्या करिए, 10 गुणे 9, 10 नवैया 90, फिर जो 5 था इसमें 5 का क्या है, इंक्रीजिंग है, 5 का क्या है, इंक्रीजिंग, तो 9 पचे कितना होता है 45, इसी में 45 ऐड कर दीजिए, 5 9 4 13 135 आ गया ना। हर तरीका है क्वेश्चन करने का, आपका माइंड कैसे चलता है हमने आपको तरीका बता दिया, नहीं याद होता ऐसे, क्योंकि जो बड़ा पहाड़ है, जैसे अभी आप 24 25 30 49 97 98 जाएंगे तो वहां पे ही रूल अपनाना पड़ेगा। फिर 5 से आ जाइए, 5 से 120 करेंगे तो भी कहेंगे जीरो हटाने से कुछ नहीं हो रहा, अरे तब भी हो जाएगा, जीरो हटाइए, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, यहाँ कितना बचा 2 बचा, ये एक जीरो था यहीं उतार दीजिए, 5 चौ 20, 24 बार में कट गया 24, और यहाँ क्या था 1, 24 से करने 24। ठीक, कोई डाउट नहीं? अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखते जाइए। आप कहेंगे सर जी अब तो माइनस, देखिए एक बात आपको पता होगा, जब ऐसे माइनस माइनस साइन हो तो जितना ये माइनस वाला होता है, पहली बात तो ये ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड। कहेंगे सर जी ये आप कैसे बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो देखिए ये रूल होता है नंबर सिस्टम का, क्या होता है कि जब दो संख्या से -6 -5 हो तो ये घटेगा नहीं, 6 और 5 में -11, साइन हरदम माइनस का लगेगा, मगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया? इसी तरह ये रूल होता है, ये रूल आपको हम और अच्छे जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे शेयर करेंगे, बताएंगे, मगर अभी इसमें है तो इतना ही जानिए। तो आप पहले 100, 135 और 24 को ऐड कर लीजिए, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, आपको पता ही है। अभी इसको रोक देते हैं, ऐड करेंगे कितना होगा, 5 4 9, 3 2 5, 2 2, 1 और 1 2। कहेंगे सर जी ऐसे लिख के जोड़ना पड़ेगा, ये तो बच्चों वाला हो गया। तो देखिए हम जोड़ना नाम तो ऐसे ही बता देते हैं कैसे, 100 है, 135 है, 24 है, कैसे हम जोड़ते हैं पता है आपको? हम देखिए 100 है, इसको क्या मान लेते हैं, 100 मन में ही मानते हैं, 100 100 200, फिर इसको क्या मान लेते हैं 35, और 35 34 कितना होता है? कहेंगे सर जी 35 और 34 24 जोड़े कैसे? अरे कुछ नहीं, 35 24 जोड़ना है आपको, इसको
ये दोनों को साइड कर लीजिए, 30 और 20 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 50, 5 4 कितना हो गया 9, 59 आ गया इसका जोड़, नहीं समझ में आया, ठीक है 59 इसी में जोड़ दीजिए, कितना आ गया 259, ठीक है 259 आ गया। अब 240 माइनस 259, यहाँ 240 माइनस 259 करेंगे, बटे क्या था 120 करेंगे, कितना आएगा 19, हाँ -19 बटे 120 कहेंगे। सर जी माइनस क्यों लगाए, क्योंकि देखिए यहाँ 240 है, ये 259 है, ये क्या है बिग है, क्या है बिग, बिग मतलब बड़ा, जब बड़ा रहता है तो उसी का साइन लगता है, इसलिए माइनस। मेरी बात समझ गए क्या, बस ऐसे ही करना है, परेशान नहीं होना, ये यही माइनस का ही खेल है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा गौर नहीं देना। देखिए माइनस वाला एकदम आसानी से आपको हमने क्या कर दिया, समझा दिया, तो इसलिए समझ गए होंगे आप माइनस का खेल। एलसीएम का भी खेल यही माइनस का इसी तरह लगाया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम करते हैं आपका यहीं समाप्त, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।